नमस्कार, सुप्रभात। हमारा मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे सुर्खियों की। वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश। बजट 2021 पर सीएम शिवराज सिंह चौहान बोले, ये आत्मनिर्भर भारत का बजट पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने साधा निशाना। कमलनाथ ने कहा, जो विरोध करते थे आज वे हर जगह एफडीआई ला रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल वासियों को दी सौगात। कहा, भोपाल बनेगा एडवेंचर टूरिज्म का डेस्टिनेशन। सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव की कवायद। महाकाल मंदिर की सुरक्षा का नया प्लान बनाएगी सीआरपीएफ। इंदौर टाउनशिप में डकैतों ने मचाया आतंक। डकैत उड़ा ले गए 21 लाख का माल। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। कटनी में पुलिस को मिली सफलता। दुर्लभ प्रजाति की पेंगुइन की तस्करी करते 4 तस्कर गिरफ्तार। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात करेंगे खबरों की विस्तार से। बजट में क्या कुछ खास है आपके लिए, आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड को 32 राज्यों में लागू किया जाएगा। 86% लोगों को इसमें कवर किया जा चुका है। उज्ज्वला योजना का फायदा 1 करोड़ और महिलाओं तक पहुंचाया जाएगा। भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए 3.3 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। 3500 किलोमीटर नेशनल हाईवेज प्रोजेक्ट के तहत तमिलनाडु में 1.03 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका कंस्ट्रक्शन अगले साल से शुरू होगा। 1100 किलोमीटर नेशनल हाईवे केरल में बनेंगे। इसके तहत मुंबई कन्याकुमारी कॉरिडोर भी बनेगा। केरल में इस पर 65,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बंगाल में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से हाईवे बनेंगे। कोलकाता सिलीगुड़ी रोड का अपग्रेडेशन होगा। 34,000 करोड़ रुपए असम में नेशनल हाईवेज पर खर्च होंगे। शहरी इलाकों में बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया जाएगा। 20,000 बसें तैयार होंगी। इससे ऑटो सेक्टर को मदद मिलेगी और रोजगार बढ़ेगा। 702 किलोमीटर मेट्रो अभी चल रही है। 27 शहरों में कुल 1016 किलोमीटर मेट्रो पर काम चल रहा है। कम लागत से टियर 2 शहरों में मेट्रो लाइट्स और मेट्रो नियो शुरू होगी। कोच्चि मेट्रो में 1900 करोड़ की लागत से 11 किलोमीटर हिस्सा बनाया जाएगा। चेन्नई में 63,000 करोड़ रुपए की लागत से 180 किलोमीटर लंबा मेट्रो रूट बनेगा। बेंगलुरु में भी 14,788 करोड़ रुपए से 58 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन बनेगी। नागपुर में 5,976 करोड़ और नासिक में 2,092 करोड़ से मेट्रो बनेगी। 182 दिन की जगह 120 दिन में कंपनी शुरू कर सकेंगे। ये स्टार्टअप के लिए बड़ी मदद होगी। छोटी कंपनियों की परिभाषा में भी बदलाव होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए अलग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। इंश्योरेंस एक्ट 1938 में बदलाव होंगे। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को 49% से बढ़ाकर 74% किया जाएगा। आईडीबीआई के साथ साथ 2 बैंक और 1 पब्लिक सेक्टर कंपनी में विनिवेश होगा। इसके लिए कानून में बदलाव होंगे। एलआईसी के लिए भी आईपीओ प्लान लाया जाएगा। सरकारी बैंकों में 20,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। बैंकों को एनपीए से छुटकारा दिलाने के लिए स्टेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और स्टेट मैनेजमेंट कंपनी भी बनाई जाएगी। रेलवे ने नेशनल रेल प्लान 2030 बनाया है ताकि फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बनाया जा सके और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम की जा सके। जून 2022 तक ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर तैयार हो जाएगा। सोमनगर गोमो सेक्शन पीपीपी मोड में बनाया जाएगा। गोमो दमकुनी सेक्शन भी इसी तरह बनेगा। खड़गपुर विजयवाड़ा, भुसावल, खड़गपुर, इटारसी, विजयवाड़ा में फ्यूचर रेडी कॉरिडोर बनाए जाएंगे। दिसंबर 2023 तक 100% ब्रॉड गेज का इलेक्ट्रिफिकेशन होगा।
विस्टा डोम कोच शुरू होंगे ताकि यात्रियों को अच्छा अनुभव हो। हाई डेंसिटी नेटवर्क, हाई यूटिलाइज नेटवर्क पर ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम शुरू किए जाएंगे। ये सिस्टम देश में ही बनेंगे। 1.10 लाख करोड़ रुपए रेलवे को दिए जा रहे हैं। 1.07 लाख करोड़ रुपए सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की जरूरत है। इसके लिए एक बिल लाया जाएगा। 20,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे ताकि 5 लाख करोड़ रुपए का लैंडिंग पोर्टफोलियो 3 साल में बनाया जा सके। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मोनेटाइज करने पर ध्यान दिया जाएगा। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लॉन्च होगी। इसका एक डैशबोर्ड बनेगा ताकि इस मामले में हो रही तरक्की को देखा जा सके। नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज भी अंतर्राष्ट्रीय निवेश आकर्षित करेगी। रेलवे भी फ्रंट कॉरिडोर को मोनेटाइज करेगी। आगे जो भी एयरपोर्ट बनेंगे उनमें भी मोनेटाइजेशन पर ध्यान दिया जाएगा। न्यूट्रिशन पर भी ध्यान दिया जाएगा। मिशन पोषण 2.0 शुरू किया जाएगा। वाटर सप्लाई भी बढ़ाएंगे। 5 साल में 2.87 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। शहरी इलाकों के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया जाएगा। शहरी स्वच्छ भारत मिशन पर 1.48 लाख करोड़ 5 साल में खर्च होंगे। नीमोकोकल वैक्सीन को देश भर में शुरू किया जाएगा। इससे 50,000 बच्चों की हर साल जान बचाई जा सकेगी। 64,180 करोड़ रुपए के बजट के साथ प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू होगी। ये बजट नई बीमारियों के इलाज के लिए भी होगा। 70,000 गांवों के वेलनेस सेंटर्स को इससे मदद मिलेगी। 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल शुरू होंगे। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को मजबूत किया जाएगा। इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल शुरू किया जाएगा ताकि पब्लिक हेल्थ लैब्स को कनेक्ट कर सके। 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स शुरू किए जाएंगे। 9 बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब शुरू होंगी। 2021-22 में एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट 16.5 लाख करोड़ का है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में जल्द खराब होने वाली 22 फसलों को शामिल किया जाएगा। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड तक APMC की भी मदद पहुंचेगी। कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और पेटुआ घाट जैसे शहरों में 5 बड़े फिशिंग हार्बर बनेंगे। तमिलनाडु में मल्टीपर्पज सीवेट पार्क बनेगा। NGO, राज्य सरकारों और प्राइवेट सेक्टर की मदद से 100 नए सैनिक स्कूलों की शुरुआत होगी। लद्दाख में हायर एजुकेशन के लिए लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। आदिवासी क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल स्कूलों में सुविधाओं का सुधार होगा। अनुसूचित जाति के 4 करोड़ बच्चों के लिए 6 साल में 35,219 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आदिवासी बच्चों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी लाई जाएगी। केंद्रीय बजट के बारे में प्रतिक्रिया देते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना काल में आपदा को अवसर में बदलने और अर्थव्यवस्था को गति देने वाला ये मानवीय बजट है। ये क्रांतिकारी बजट है, ऐतिहासिक बजट है, भारत की समृद्धि और विकास का बजट है, जिसमें समाज के सब वर्गों का ध्यान रखा गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का बजट है। प्रधानमंत्री आपदा को अवसर में बदलना जानते हैं। मैं मानता हूं कि कोरोना काल में आपदा को अवसर में बदलने का यह बजट है। अर्थव्यवस्था को ट्रांसफॉर्म करने वाला मानवीय बजट। इसके 6 प्रमुख स्तंभ हैं, उनके विस्तार में मैं नहीं जा रहा। और कुल मिला के इन परिस्थितियों में 34,80,000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया है। आत्मनिर्भर भारत बनाने की दृढ़ इच्छा शक्ति का इसमें समावेश है।
और विशेषकर समाज का चाहे गरीब वर्ग हो, किसान हो, महिला सशक्तिकरण हो, या नौजवानों को रोजगार के नए अवसर देने का सवाल हो, आर्थिक गतिविधियां बढ़ा के रोजगार के सृजन का प्रयास करना और कोरोना जैसे संकट से जूझने के लिए और उसको समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना जैसी योजना इसमें प्रारंभ की गई है। 64,000 करोड़ रुपया उसमें रखे गए और कोरोना वैक्सीन के लिए भी 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। दृष्टि से देखें रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है 137% ज्यादा। आम बजट को लेकर मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का क्या कुछ कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत बधाई। एक कल्याणकारी, एक विकासमूलक, एक जनोपयोगी, आत्मनिर्भर भारत को बनाने वाला ये बजट आज प्रस्तुत किया गया है। इस बजट में हर आयाम को सुदृढ़ किया गया है। जहां देश के विकास के और सरकार का ध्यान है, तो जनता के कल्याण के लिए भी इस बजट में समुचित व्यवस्था की गई है। हेल्थ सर्विसेज को जिस प्रकार से मजबूत करने का ऐलान किया गया है, निश्चित रूप से निरोगी काया किसी भी व्यक्ति के जीवन का जो मूल है, उस परिभाषा को प्रतिपादित करने का काम इस देश की सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना में लगभग 61,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे निश्चित रूप से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में चाहे वैक्सीन का मामला हो, चाहे टेस्टिंग का मामला हो, चाहे रिसर्च का मामला हो, उस पर सरकार ने विशेष ध्यान दिया गया है। 602 ब्लॉक पर स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। इस पूरे अभियान में लगभग 75 हाईटेक हॉस्पिटल बनाने की घोषणा की गई है। हेल्थ सर्विसेज को लेकर इस सरकार ने जहां काम किया, तो रोड के निर्माण में भी सरकार ने समुचित व्यवस्था की है। रेलवे किसी भी देश का केवल आवागमन का साधन ही नहीं होता, बल्कि विकास की गाड़ी को भी आगे बढ़ाने वाला प्रकल्प होता है। 1,10,000 करोड़ का रेलवे के विकास के लिए जो प्रावधान किया गया है, वो निश्चित रूप से देश के लिए एक बेहतर दिन लेके आएगा, ऐसी हमें उम्मीद है। पॉल्यूशन, क्योंकि प्रदूषण किसी भी समाज के लिए बहुत बड़ा आघात है, उसकी रोकथाम की भी पूरी व्यवस्था की गई है। नवकरणीय ऊर्जा को लेकर, सौर ऊर्जा को लेकर इस व्यवस्था में 1,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आर्थिक अनियमितताओं को रोकने के लिए और आर्थिक अनुशासन बनाने के लिए डूबे हुए कर्जों की वसूली के लिए एक कॉर्पोरेशन बनाने की घोषणा की गई है, जो बहुत आर्थिक अनुशासन बनाने के लिए एक बड़ा और कारगर कदम होगा। गोल्ड एक्सचेंज के मामले से हमारी इकोनॉमी को हम और मजबूत करेंगे। कुल जमा, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे कल्याण की बात हो, ये बजट निश्चित रूप से इस देश में नई उमंग लेके आएगा। और बजट प्रस्तुत होने के बाद जिस प्रकार से शेयर बाजार में उछाल आया है, ये इस बात को इंगित करता है कि निश्चित रूप से ये बजट इस देश की आर्थिक व्यवस्था को और मजबूत करेगा। इंदौर की एक टाउनशिप में डकैतों ने जमकर आतंक मचाया है। उन्होंने टाउनशिप के 2 बंगलों पर हमला कर 21 लाख के सामान की डकैती डाली। पुलिस इस डकैती में भील गिरोह पर शक कर रही है। जानकारी के मुताबिक हाई लिंक सिटी टाउनशिप में शनिवार देर रात 2 बजे से 4 बजे के बीच में ये वारदात हुई। 8 से ज्यादा हथियारबंद डकैतों ने इस घटना को अंजाम दिया। वो 2 बंगलों में सोने चांदी के जेवर सहित 21 लाख से ज्यादा का सामान ले गए। बदमाशों ने सबसे पहले तड़के 3 बजे दवा कारोबारी राकेश जैन के 3 मंजिला सोने बंगले में घुसे। राकेश के पिता सुशील जैन ने बताया कि सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग में बदमाशों का हुलिया सामने आया है। बदमाश अलमारी व ड्रॉर से 26 से 27 तोला सोना और 150 ग्राम चांदी के जेवर सहित 16 लाख का माल अपने साथ ले गए हैं। फुटेज से पता चला है कि इस बीच चौकीदार निकला तो बदमाश आंगन में छिप गए थे। रात्रि में थाना एरोड्रम क्षेत्र में श्री अजीत चोपड़ा के घर पर 4 बदमाशों द्वारा एक घटना कारित की है।
जिसमें लगभग 60-70 ग्राम सोना और 4-5 हज़ार रुपये बदमाश लोग लूट कर ले गए हैं तथा श्री अजीत चोपड़ा के भी माथे पर चोट है। थाना एरोड्रम में अपराध कायम कर उसकी विवेचना की जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही मैं स्वयं तथा एडिशनल एसपी, सीएसपी और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। तकनीकी सहायता से साइंटिफिक एविडेंस डेवलप किए जा रहे हैं। एडिशनल एसपी के नेतृत्व में सीएसपी और 3 थाना प्रभारियों की टीम प्रकरण की पताराशी में लगाई गई है। उम्मीद है हम बहुत जल्दी आरोपियों को पकड़ लेंगे। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। The Navy gives me confidence. The Navy gives me courage. The Navy gives me a career. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारा मध्य प्रदेश में। और अब बात करते हैं अपनी अगली खबर की। सीधी एसपी के निर्देशन पर दस्तयाबी अभियान चलाया जा रहा है। वहीं जिले की पुलिस द्वारा लगातार ऑपरेशन मुस्कान के तहत असम, तमिलनाडु, गोवा, चेन्नई, गुजरात, मध्य प्रदेश के अन्य शहरों से दस्तयाबी में 20 दिनों में से 70 से अधिक बच्चे और बच्चियों को उनके परिवारजनों से मिलाकर उन्हें खुशियां दी गई हैं, जिनमें से 59 बच्चियां शामिल हैं जो कई वर्षों से घर से चली गई थी, जिनके खिलाफ 363 का मामला पंजीबद्ध किया गया था, जिनको ढूंढने के लिए पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में टीम गठित कर अन्य प्रदेशों में भेजकर वापस ऑपरेशन मुस्कान के लिए उन्हें वापस लाया गया है। ये जो हमारे पुलिस मुख्यालय का जो मुस्कान जो अभियान चलाया गया, इस अभियान के तहत जो है लगातार जो बालिकाएं जो कि चले जाती हैं, जिसमें 363 का मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है, तो उसमें उस अभियान के तहत वर्तमान समय तक 72 जो है बालक बालिकाओं की दस्तयाबी की जा चुकी है, जिसमें 59 जो है बालिकाएं। और इनको जो इन बालिकाओं को दस्तयाबी करने का जो कार्य है, उस कार्य के तहत जो है न केवल हम बात करें सीधी जिले की, बल्कि मध्य प्रदेश की भी बात करें तो वहाँ के अलग अलग जिलों की बात करें, बल्कि इसमें बहुत सारी जो बालिकाएं हैं इनको पूरे भारतवर्ष से किया जा रहा है, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि कुछ जो है असम। युवक कांग्रेस के प्रदेश सचिव ब्रजेंद्र शर्मा छोटू के नेतृत्व में केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोल, गैस, डीजल के लगातार बढ़ते दामों के खिलाफ मोदी सरकार का घंटाघर चौराहे मेहर में पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया, जिसमें युवा कांग्रेस, वरिष्ठ कांग्रेसी, NSUI, महिला कांग्रेस, किसान कांग्रेस सेवा दल के सभी कार्यकर्ता समस्त रूप से सम्मिलित हुए। किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, लगातार किसान वहाँ बॉर्डर पे बैठे हैं, जिसमें 60 से 65 किसान शहीद हो गए हैं उस कानून की वजह से, जो ऐसा कानून है जिससे किसान गुलाम होगा, नौजवान गुलाम होगा और हिंदुस्तान गुलाम होगा। पेट्रोल डीजल की जो कीमत है वो 100 रुपये पहुँच गई है, डीजल की कीमत 100 रुपये पहुँच गई है। होगी क्योंकि जब तक मोदी सरकार है तब तक सब मुमकिन है। मेरा एक सलाह है मोदी और शिवराज सिंह चौहान को कि जिस तरह ये महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं, सीधे सीधे
ये जेब में मिर्ची रख के और जनता के आंख में झोंक के और सीधे गर्दन काटने का काम क्यों नहीं करते? जब उनको इसी तरह रोज महंगाई बढ़ाना है, रोज आम जनता परेशान है, प्रताड़ित है, किसानों के ऊपर जिस तरह नंगा करके पीठ में लात और छाती पे गोली मारने का काम इन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ किया। मेरा स्पष्ट मांग है, हम देपालपुर के शिक्षकों ने लामबंद होने की रणनीति बनाई है। इसको लेकर विकासखंड के नवीन शिक्षकों की महत्वपूर्ण बैठक स्थानीय मंडी प्रांगण में संपन्न हुई। बैठक में कर्मचारियों को दी जा रही नवीन पेंशन योजना एनपीएस की जगह पुरानी परिवार पेंशन योजना ओपीएस देने की मांग पर चर्चा हुई। बैठक को राज्य शिक्षक संघ के प्रदेश सचिव संजय सेन ने संबोधित करते हुए कहा कि देश के सांसदों व विधायकों को एक दिन भी अपने पद पर रहने पर उन्हें पुरानी परिवार पेंशन का लाभ मिलता है, जबकि 32 से 42 वर्ष तक शासन की सेवा करने वाले कर्मचारियों की पेंशन सरकार ने बंद कर दी है, जो सरासर अन्याय है। यदि एनपीएस नवीन पेंशन योजना इतनी ही लाभकारी है तो देश के सारे सांसद व विधायक व मंत्रियों को भी पेंशन बंद कर दे, उन्हें एनपीएस का लाभ दिया जाए। नवीन पेंशन योजना जो लागू की है वो कर्मचारी विरोधी है। उसमें कर्मचारी को आर्थिक रूप से वृद्ध अवस्था में जब कर्मचारी रिटायर हो जाता है तो उसमें सिर्फ 1,800 या 1,200 रुपये की बहुत छोटी पेंशन के रूप में राशि मिल रही है। उस राशि से वृद्ध अवस्था में, बुजुर्ग अवस्था में व्यक्ति को अपने पालन पोषण में बड़ी दिक्कतें आती हैं, जिससे उसको 40 साल की सेवा करने के बाद अगर 1,000 रुपये पेंशन मिलती है तो वो उसके साथ सरासर अन्याय है। माधवराव सिंधिया जिला चिकित्सालय विदिशा में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि विदिशा विधायक शशांक भार्गव और पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन इसमें मौजूद रहे। वहीं जिला कलेक्टर रोटी क्लब के अध्यक्ष देवरिया, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, अन्य अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की 2 बूंद दवा पिलाई गई। इसके बाद CMHO के द्वारा 11 के पोलियो बूथ केंद्रों पर जाकर टीकाकरण का जायजा लिया गया। ढिंढोरी में यातायात पुलिस द्वारा शासकीय चंद्र विजय महाविद्यालय में वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान हेलमेट पहने वाहन चालक को पुलिस ने रोका और दस्तावेजों की पड़ताल की। जब बाइक चालक ने सभी दस्तावेज दिखाए तो यातायात पुलिस के प्रभारी कुंवर सिंह ने बाइक चालक को गुलाब का फूल भेंट कर बाइक की चालक की प्रशंसा की। वहीं कार चालकों को भी रोककर उन्हें गुलाब के फूल भेंट किए, जिन्होंने सीट बेल्ट और दस्तावेज सहित यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाया। यातायात प्रभारी कुंवर सिंह ने बताया कि वर्तमान में सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, जिसके उपलक्ष्य में आज ऐसे 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों को गुलाब का फूल भेंट किया गया है, जिन्होंने यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहनों के संपूर्ण दस्तावेज सहित हेलमेट और सीट बेल्ट लगाई है। पहल है क्योंकि हम लोग सीट बेल्ट लगा के चल रहे हैं, मास्क पहन के चल रहे हैं, ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे हैं। हमारे पास गाड़ी के पूरे पेपर्स हैं, फास्टैग है हमारी गाड़ी में। तो जो नियम भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने बना रखे हैं, हम उन सब का पालन कर रहे हैं। और ये जो सड़क सुरक्षा इस बार माह बनाया जा रहा है, उसके अंतर्गत जो भी हेलमेट लगाए हैं, पूरे डॉक्यूमेंट लेके चल रहे हैं, उसको हम सम्मानित कर रहे हैं फूल से। मुरैना जहरीली शराब का कांड अभी थमा भी नहीं था कि एक और नया मामला मुरैना पुलिस और ग्वालियर एसटीएफ के माध्यम से सामने आया है। मामला है मानव तस्करी का। बता दें, मुरैना स्टेशन रोड थाना पुलिस और एसटीएफ ग्वालियर की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए मानव तस्करी का खुलासा किया है। मानव तस्करी करने वाले नवजात बच्चियों को खरीदकर दूसरे राज्यों से लाकर मुरैना में रखकर उनको पाल पोस कर बड़ा होने पर देह व्यापार के दलदल में धकेल देते थे। मानव
तस्करी में शामिल एक महिला को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसके पास 5 साल की एक नाबालिग बच्ची को उसके चंगुल से छुड़ाया गया है। मामले की अभी जांच चल रही है। कई और बड़े खुलासे अभी मानव तस्करी से संबंधित मामले में सामने आ सकते हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई तेज कर दी है। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप लगातार बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ।